शुरू करते हैं सिंबल्स को। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो सिंबल्स हैं ये अपने आप में बहुत पावरफुल रहते हैं और इन सिंबल को अननेसेसरी यूज़ नहीं करना है, बिना प्रॉपर तरीके से सीखे हुए और बिना शक्तिपात यानी अट्यूनमेंट लिए हुए। सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं, मिस यूज़ नहीं करना है, वरना बैकफायर होगा, फिर बोलना नहीं है। ऑलराइट, ओके। तो लामा फेरा के जैसे दो लेवल हैं, लेवल 1 लेवल 2। तो लेवल 1 के 2 सिंबल को समझेंगे आज, ठीक है। लेवल 1 के जो 2 पावरफुल सिंबल हैं उनको समझेंगे। तो पहला सिंबल जो लामा फेरा का है उसका नाम है एल्यूमा। पहला सिंबल का नाम है एल्यूमा। अगर हिंदी में लिखेंगे तो अल प्लस उमा, अगर हिंदी में लिखेंगे तो अल प्लस उमा, ठीक। अल का मतलब होता है गॉड, अल का मतलब होता है गॉड, और उमा का मतलब होता है डाउन। डाउन मतलब DAWN, डाउन मतलब सुबह की पहली किरण। सुबह की पहली किरण, सुबह की पहली किरण कितनी अच्छी लगती है सुबह सुबह, है ना। उसको मॉर्निंग ब्लेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या बन गए, ये गॉड ब्लेसिंग। दोनों मिलकर ये क्या बन गए, गॉड ब्लेसिंग। और ये सच में गॉड ब्लेसिंग वाला सिंबल है। जब हम लोग क्लास में प्रॉपरली सीखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। एल्यूमा का मतलब क्या है, एल्यूमा करता क्या है, एल्यूमा रिमूव्स नेगेटिविटी, एल्यूमा रिमूव्स नेगेटिविटी। और लॉर्ड बुद्धा इसको अपनी थर्ड आई में कैरी करते हैं, लॉर्ड बुद्धा इस सिंबल को अपनी थर्ड आई में कैरी करते हैं। अब ये सिंबल बनता कैसे है वो देखते हैं। अब ये सिंबल बनता कैसे है वो देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 ट्रायंगल बनेंगे। एक ट्रायंगल तो जो नॉर्मल वाला अपवर्ड बनाते हैं हम लोग वैसा बनेगा, और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल, ठीक है। एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाएंगे। हाउ वी ड्रॉ दिस सिंबल, राइट। तो एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे अपवर्ड वाला इस तरह से, और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल इस तरह से, ठीक है। एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे और एक उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे। अब इन दोनों के बीच में एक स्वास्तिक बनेगा, दोनों ट्रायंगल के बीच में स्वास्तिक बनाएंगे, ठीक। दोनों ट्रायंगल के बीच में स्वास्तिक बनाएंगे इस तरह से, ठीक। और जो 4 कॉर्नर दिख रहे हैं यहाँ पे, 4 कॉर्नर जहाँ पे दोनों ट्रायंगल मिलते हैं, 4 कॉर्नर, कॉर्नर नंबर 1 जहाँ पे दोनों ट्रायंगल मिलते हैं, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3, कॉर्नर नंबर 4, यहाँ पे स्पाइरल बनेगा। देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं स्पाइरल को, चारों कॉर्नर पे स्पाइरल बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए कैसे बना रहा हूँ, इस तरह से मैंने स्पाइरल बनाया। नंबर ऑफ गोले यानी जो लूप्स है, लूप्स के अंदर नंबर ऑफ गोले आप कितने भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 4 बनाए, आप 3 बनाओ, 5 बनाओ, आपकी इच्छा है, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये गोले बना रहे हैं हम लोग, जो लूप्स बना रहे हैं, ये गोले जो बना रहे हैं, इनकी डायरेक्शन का ध्यान रखना है। व्हाट डज दैट मीन, डायरेक्शन का मतलब, देखिए जो एक गोला बनाया है इस ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया ना, ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में गोला बनाया। तो अगर मैंने इस ट्राइंगल के पहला गोला अपोजिट डायरेक्शन में बनाया तो स्पाइरल में सारे गोले अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, स्पाइरल के गोले सारे अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, ट्राइंगल के अपोजिट में बनेंगे। अगर मैंने स्पाइरल में पहला गोला बाहर की साइड बनाया है अपोजिट डायरेक्शन में तो सारे वैसे ही बनेंगे। अगर मैं टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनाता, फॉर एग्जांपल अगर मैं टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनाता तो कैसे बनाता सारे, अगर मैंने टुवर्ड्स द ट्राइंगल स्पाइरल में गोला बनाया पहला तो सारे स्पाइरल के गोले टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनेंगे, सारे स्पाइरल के गोले टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनेंगे। क्लियर है? यस ठीक है सर, ये गोले का मीनिंग क्या होता है वैसे? गोले का मीनिंग क्या होता है, तो गोले क्या है, जैसे स्पाइरल जो है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत कम लोग पूछते हैं वेबिनार में। अच्छा है, जनरली मैं बता देता हूँ बाद में, बट अच्छा वो आपने पूछ लिया। स्पाइरल क्या है, स्पाइरल बेसिकली जैसे आप लोगों ने ब्रह्मांड में देखा होगा बहुत सारे ब्लैक होल्स होते हैं, ब्लैक होल्स का नाम सुना होगा है ना, सबने सुना होगा ब्लैक होल। यस तो ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल होता है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत होता है, तो उसके आसपास जो भी चीज़ आती है ब्लैक होल उसको खींच लेता है। तो उसी हिसाब से इसको समझेंगे स्पाइरल को, स्पाइरल को भी ब्लैक होल की तरह समझिए। ये क्या करेगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी स्पाइरल के सामने आएगी उसको खींच लेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या बात है। ठीक है, अब ये आपने पूछ ही लिया तो दूसरा क्वेश्चन भी इसका बनता है कि गोलों का डायरेक्शन का ध्यान क्यों रखना है मैं पूछने ना, वाली थी डायरेक्शन, सर। गोलों का डायरेक्शन का ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि ये जो स्पाइरल है वो क्या है, एनर्जी के
फॉर्म्स हैं, एनर्जीज हैं। तो एनर्जीज का डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक एनर्जी ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। एनर्जी का डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए, इसीलिए इनका पोजिशनिंग का ध्यान रखना है। ठीक, अब हम समझते हैं कि जो ट्राइंगल्स का मतलब क्या है और स्वास्तिक का मतलब क्या है ना। यस तो ये डायरेक्शन का ध्यान समझ में आ गया, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल जी अब इसका बेसिक समझेंगे कि स्वास्तिक का मतलब क्या है और ट्रायंगल्स का मतलब क्या है। तो इसको यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, परंतु जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास ज्वाइन करते हैं उनको पीडीएफ वीडियोस लाइफ लॉन्ग मिलते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखते हैं कि ट्रायंगल्स का मतलब क्या है और स्वास्तिक का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसमें दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक नॉर्मल अपवर्ड ट्रायंगल और एक इन्वर्टेड उल्टा ट्रायंगल, और बीच में स्वास्तिक बनता है, राइट। ऊपर वाले ट्रायंगल का मतलब होता है मेल एनर्जी या फिर आकाश या फिर शिव की एनर्जी, मेल एनर्जी या फिर आकाश या फिर शिव की एनर्जी। और जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसका मतलब होता है फीमेल एनर्जी या फिर पृथ्वी धरती या फिर धरती शक्ति की पृथ्वी एनर्जी। जी ठीक जी है, यस फीमेल एनर्जी अर्थ और शक्ति की एनर्जी। हाँ अब सर जब शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी मिल जाती है, जब ये नॉर्मल ट्रायंगल और ये अप इन्वर्टेड ट्रायंगल जब मिल गए, जब शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी मिल गई तो मांगलिक सिंबल की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है स्वास्तिक। ठीक है, जब शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी मिलती है तो मांगलिक सिंबल बनता है जिसका नाम है स्वास्तिक। अब हम सब ने बचपन से सुना होगा, हमारे प्राचीन समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे, आप सोचो सबसे बड़े साइंटिस्ट वही थे जिनको बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज थी, और वो ये जानते थे कि एक आम आदमी, आप जैसा हम जैसा आदमी अपने घर परिवार को छोड़कर अध्यात्म में नहीं जा सकता, उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। तो वो क्या करते थे, अपनी दिव्य शक्तियां जो उनको प्राप्त हुई थी अपने ज्ञान से, जो उन्होंने कनेक्ट करके ज्ञान करी थी, वो चाहते थे कि थोड़ा बहुत आम आदमी को इसका फायदा मिले। तो उन्होंने क्या करा, छोटी छोटी टेक्निक के रूप में हमें कुछ ऐसी बातें बता दी कि जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर हम अपने निरंतर जीवन में फायदा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से मिलकर बना है। आज साइंस भी कहता है, हमारे ऋषि मुनि पहले कह गए थे कि सारी की सारी ऊर्जा है, सब ऊर्जा से बना है। तो ऊर्जा क्या है, उन्होंने क्या कहा, इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है, आम आदमी कैसे करेगा। तो उन्होंने कहा अगर आपको परम ब्रह्मा या ब्रह्मांड से कनेक्ट होना है तो डेली पूजा का उन्होंने प्रावधान बताया कि अपने घर में डेली पूजा कीजिए, मंदिर जाइए और डेली पूजा कीजिए, है ना। और स्पेशली उन्होंने कुछ ऐसे पर्टिकुलर डेज बना दिए जिसमें उन्होंने कहा कि इस दिन तो जरूर पूजा कीजिए, क्योंकि उस दिन कॉस्मोस की एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है। तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर डेज का नाम त्योहारों के नाम पे दे दिया, चाहे दिवाली बोल दिया, चाहे होली बोल दिया, चाहे शरद पूर्णिमा बोल दिया, चाहे महाशिवरात्रि बोल दिया वगैरह, गणेश चतुर्थी वगैरह वगैरह, नवरात्रि बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि इन दिनों के अंदर तो जरूर पूजा कीजिए, क्योंकि इन दिनों में जो ब्रह्मांड की एनर्जी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है, और जब आप इन दिनों में पूजा करते हो तो आपको ज़्यादा प्राप्ति होती है, फायदा होता है, राइट। एक चीज। दूसरा, ऋषि मुनियों ने हमें दो बड़े सिंबल दिए हमारे जीवन में। कौन कौन से दो बड़े सिंबल हैं, एक ओम और एक स्वास्तिक। आप मंदिर जाओगे, ओम स्वास्तिक आपको दिख जाएगा। आप अपने घर में कोई भी पूजा कराओगे, पंडित जी सबसे पहले ओम स्वास्तिक बनाएंगे। गृह प्रवेश कराओगे, ओम स्वास्तिक बना देंगे। घर के बाहर तो स्वास्तिक भी बना देंगे आपका, आपके घर के मंदिर में भी ओम स्वास्तिक आपको दिखेगा। वाई? बिकॉज ओम क्या है, ब्रह्मांड की आवाज है। ये ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस। 5 तत्वों से मिलकर ब्रह्मांड बना है, 5 तत्वों से मिलकर आपका शरीर बना है। इसीलिए हमारे शरीर को मिनी ब्रह्मांड कहा जाता है, मिनी यूनिवर्स कहा जाता है। तो 5 तत्वों से मिलकर जो ब्रह्मांड बना है उसकी आवाज ओम है। तो आपका जो मिनी ब्रह्मांड है, अगर उससे आप ओम की चैंटिंग करते हो, लोअर चक्र से ऊपर के चक्र में आते हो, तो आपका कनेक्शन बड़े ब्रह्मांड से बहुत जल्दी बनता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बोल दिया, ठीक। दूसरा बड़ा सिंबल उन्होंने क्या दिया हमारे नित्य जीवन में, स्वास्तिक। अब ये उनको पहले से पता था कि स्वास्तिक का निर्माण इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कैसे हुआ, भगवान शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी को मिलकर हुआ। तो जो सिंबल भगवान शिव की एनर्जी और माता शक्ति की एनर्जी से मिलकर बनकर आया है, वो आपको फायदा तो देगा ही, देगा ना, उसके अंदर पावर तो होगी, राइट। तो ओम एंड स्वास्तिक की इंपॉर्टेंस भी उन्होंने बताई। अब स्वास्तिक क्या है, भगवान शिव और शक्ति आपको क्या दे सकता है। देखिए अब ज़्यादा समय बहुत हो जाएगा,
तो ये मैं आपको डिटेल में क्लास में बताऊंगा। आपको 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस देता है स्वास्थ्य, पूरे डिटेल में आपको क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है, वरना बहुत समझ आएगा इसमें। अभी ये सिर्फ वेबिनार में इतना कुछ इतना ही सीख लें, वही बहुत है। तो अब देखते हैं हम लोग सेकंड सिंबल हमारा कौन सा है। सेकंड सिंबल कौन सा है हमारा? लेवल 1 का सेकंड सिंबल का नाम है आमीन। लेवल 1 का सेकंड सिंबल का नाम है आमीन। आमीन का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। अब इसका मतलब क्या है? लॉर्ड बुद्धा इसको अपनी राइट ईयर में कैरी करते हैं। लॉर्ड बुद्धा इस सिंबल को अपने राइट ईयर में कैरी करते हैं। ये सिंबल क्या करता है? इसके दो मेन काम है। पहला काम क्या है? जो भी पहला सिंबल आपको दे रहा है, जो पहला सिंबल अभी हमने सीखा, वो पहला सिंबल आपको क्या दे रहा है? नेगेटिविटी निकाल रहा है, आपके शरीर से पॉजिटिविटी भर रहा है, और 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस दे रहा है, सारे सुख दे रहा है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा सुख बगल में नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी। ये जितने भी सुख हैं वो आपको पहला सिंबल से मिल जाता है। तो जो पहला सिंबल दे रहा है सेकंड सिंबल आमीन, वो सारे रिसीव करता है। सेकंड सिंबल क्या करेगा? रिसीव करेगा, पहले सिंबल के प्रॉपर्टीज को रिसीव करेगा। प्लस सेकंड सिंबल और क्या करेगा? आपके जीवन में अननोन फियर जो है, अननोन फियर, बहुत से लोग आपने देखे होंगे अननेसेसरी डरते रहते हैं, है ना, बहुत से लोग देखे होंगे। तो उन अननोन फियर को रिमूव करने का काम भी ये सेकंड सिंबल आमीन करता है। ये भी बहुत पावरफुल सिंबल है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये बनता कैसे है। तो ये सिंबल भी बेसिकली पहले के सिंबल की तरह ही दिखता है थोड़ा बहुत। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें भी 2 ट्रायंगल बनेंगे। एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे, एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। बट इसके अंदर एक स्पाइरल बनेगा यहाँ पे, एक ही स्पाइरल बनेगा यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? इस तरह से बनाएंगे। नंबर ऑफ गोले आप कितने भी बना सकते हो, बट इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है कि जो स्पाइरल हमने बनाया है इसको नीचे के ट्रायंगल की लाइन से टच नहीं करेंगे। सिंपल स्पाइरल बना के छोड़ देंगे, नीचे के ट्रायंगल की लाइन से टच नहीं करेंगे। तो इसको सिंपल बना के छोड़ देंगे, नीचे की ट्रायंगल की लाइन से टच नहीं करेंगे। फिर से दिखाते हैं, एक नॉर्मल ट्रायंगल, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल और एक नॉर्मल स्पाइरल बनाएंगे इस तरह से, और बना के छोड़ देंगे। तो ये हमारे 2 सिंबल हो गए लामा फिगर के। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 2 सिंबल का प्रॉमिस था, वो आपको सिखाया है। टोटल 12 सिंबल हैं इसमें, 12 में से 2 सिंबल हमने आज सीख लिए। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना पावर पॉइंट में चलेंगे वापस, थोड़ा सा रह गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर आप बहुत क्लियरिटी से आप समझाते हैं चीजें सर, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, सेटिस्फैक्टरी। जी थैंक यू। बहुत क्लियरिटी से आप सब चीजें बता रहे हैं। जी हाँ जी, आप ऐसे ही पूछ लीजिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये कह रही थी क्लासेस कब कब है सर? क्लास कल है, 2 बैच है कल, एक 2:30 बजे है और एक 8:30 बजे है। ओके सर, कितने दिन की क्लास है ये? 3 दिन की क्लास है। ओके, सेम टाइम पे? आप 2:30 बजे वाला बैच ज्वाइन करना है 2:30 बजे, वरना 8:30 बजे वाला करना है 8:30 बजे। ठीक है, ओके। ऑलराइट, सिंबल्स में अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं।